आज का जो टॉपिक है आपको विजिबल है बोर्ड पे? यस यस सर। सर। चलो, आई होप आपने पुराने क्वेश्चन कर लिए होंगे। कर लिए हैं पुराने यस क्वेश्चंस आपने? यस सर, कंप्लीट। यस सर। हाँ, यस धीरे सर। धीरे करते जाइए, क्योंकि आपके पास में जैसे जैसे मिड सेमेस्टर एग्जाम आ जाएंगे और मिड सेमेस्टर 2 आ जाएगा, एग्जाम आ जाएगा, समय बहुत जल्दी निकल जाता है, पता नहीं चलेगा। और कोई सब्जेक्ट में क्या आप लास्ट मोमेंट पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आप बस एक बार देख सकते हो, बुक या आपने जो सॉल्यूशन बनाया है ना, नोट्स बनाया है, उसको देख सकते हो एक बार, है ना। तो आप सारे फिगर ड्रॉ करके देख नहीं सकते। ड्रॉ करके बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए सब्जेक्ट आसान होगा, नहीं तो बहुत टफ होने वाला है। इसलिए बोल रहा हूँ अभी से ही कि आप प्रैक्टिस डेली बेसिस पे कीजिए, ठीक है। तो आज का यस जो सर। टॉपिक है उस पर हम डायरेक्टली जाते हैं, है ना। आज का जो टॉपिक है वो वर्नियर स्केल है। ऑलरेडी वर्नियर स्केल के बारे में ब्रीफ डिस्कशन हम कर चुके हैं, है ना। कोई बताएगा वर्नियर स्केल के बारे में मैंने क्या क्या बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में? तो बताना चाहेगा? चलो ठीक है। वर्नियर स्केल आपने कहाँ पे देखा, ये बताइए मुझे। सर लिस्ट काउंट। लीस्ट काउंट की बात नहीं हो रही है अभी। मैं क्या प्रश्न कर रहा हूँ आपसे, ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि वर्नियर स्केल आपने अभी तक कहाँ पे देखा? सर इन लैब। सर 11th स्कूल। इन लैब। एक इंस्ट्रूमेंट आपने देखा होगा, वो इंस्ट्रूमेंट लीनियर मेजरमेंट के लिए हम यूज करते हैं, दैट इज अ वर्नियर कैलिपर, ठीक है। तो जो वर्नियर कैलिपर है, वहां पे आपने वर्नियर स्केल को देखा होगा, है ना। वहां पे क्या देखा होगा, दो स्केल होंगे, एक मेन स्केल देखा होगा आपने, ठीक है। जो मेन स्केल नॉर्मल जो आप स्केल यूज करते हैं बिल्कुल वैसा ही होता है, ठीक है। और एक होता है वर्नियर स्केल, यानी कि जनरली उसको वर्नियर स्केल ना बोल के हम वर्नियर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसे हम? वर्नियर बोलते हैं। यानी कि दो स्केल का कॉम्बिनेशन जो होता है वो किसके अंदर होता है? वर्नियर स्केल के अंदर होता है, या कह सकते हो वर्नियर कैलिपर के अंदर होता है। तो दो वहां पे मेजरमेंट के लिए डिविजन दिए होते हैं, एक मेन स्केल पे, एक वर्नियर पे। और वर्नियर स्केल कब यूज करते हैं? जब हमें और भी ज्यादा एक्यूरेसी से किसी भी लीनियर मेजरमेंट का, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, सर्कुलर ऑब्जेक्ट हो, जो भी हो ऑब्जेक्ट हो, उसका हमें मेजरमेंट करना है और ज्यादा एक्यूरेसी से, तो उस कंडीशन में हम वर्नियर कैलिपर फॉलो करते हैं इन केस ऑफ सिंपल यूजिंग स्केल और यू कैन से रूल। अब बात करते हैं सीधे वर्नियर कैलिपर पे। वर्नियर कैलिपर पहले चीज समझना पड़ेगा, लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट उस दिन भी मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। हर इंस्ट्रूमेंट का एक लीस्ट काउंट होता है। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट के लिए बना हुआ है तो उसका कोई ना कोई लीस्ट काउंट जरूर होगा। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट वह वैल्यू होती है किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जो उससे ली जा सकती है, और उससे कम वैल्यू मेजरमेंट के लिए हम नहीं ले सकते। या उसको और आसान शब्दों में कहें तो इसे ऐसा कह सकते हैं, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से सबसे कम मेजर की जाने वाली जो वैल्यू होती है उसे ही हम लीस्ट काउंट कहते हैं। यानी कि उस लीस्ट काउंट से कम वैल्यू को हम उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकते। यानी कि सबसे कम मेजर की जाने वाली वैल्यू किसी इंस्ट्रूमेंट से, और उसी को ही हम लीस्ट काउंट कहते हैं। जैसे कि स्केल हो गया, स्केल का आपने देखा होगा 1 सेंटीमीटर में 10 डिविजन होते हैं, तो उसका लीस्ट काउंट कितना हो गया? 1 मिलीमीटर हो गया। आप प्रोटेक्टर की बात करते हैं, प्रोटेक्टर का जो लीस्ट काउंट होता है वो लीस्ट काउंट कितना हो गया? 1 डिग्री हो गया। क्योंकि यहाँ पे एक ही जगह यू कैन से डिविजन बने होते हैं मेजरमेंट करने के लिए। अगर मैं कहूँ वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होगा, तो यहाँ पे दो स्केल हो गए, है ना, दो जगह डिविजन हैं, तो डायरेक्टली आप नहीं कह सकते कि इसका लीस्ट काउंट इतना होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के बेसिस पे हम लीस्ट काउंट फाइंड करते हैं, ठीक है। लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर में निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि दोनों स्केल का जो डिविजन है उसमें अंतर वो हमेशा 1 पार्ट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 पार्ट के बराबर होता है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन इन वर्नियर, और यू कैन से वर्नियर स्केल। वर्नियर का जो पार्ट है उसमें जो डिविजन होते हैं वो डिविजन से हम डिवाइड करेंगे, यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल आपको लीस्ट काउंट निकालना है, ठीक है, लीस्ट काउंट आपको निकालना है। लीस्ट काउंट मान के चलिए, मेन स्केल तो वैसा ही होता है जैसा स्केल आपका है ना।
तो दो तरीके हैं लीस्ट काउंट निकालने के। मान के चलिए लीस्ट काउंट निकाल रहे हैं जब 1 ईयर में 50 डिवीजन है। कितने डिवीजन है? 50 डिवीजन है। एक्सक्यूज मी सर। अगर 50, हाँ बोलिए। सर कुदरत ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो ज्वाइन नहीं हो पा रहा क्लास में। एक्चुअली क्या है, लिंक मैंने क्रिएट नहीं की है। जो लिंक क्रिएट करता है ना, बस वही परमिट कर सकता है। तो क्योंकि सेकंड लेक्चर है मेरा, मैंने लिंक क्रिएट नहीं की है इस लेक्चर की, तो मैं उसे एडमिट नहीं कर सकता। जो फैकल्टी ने पहला क्लास किया है बस वही एडमिट कर सकता है। वो उसके नीलेश बाद ही सर वो से राइट है। कर देंगे। फिलहाल में मेरे पास राइट नहीं है और मैं कॉल नहीं कर सकता क्यों, क्लास में ले रहा हूँ तो मोबाइल फोन में जनरली यूज नहीं कर सकता। ओके सर। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट। देखिए जो चीज पढ़ा रहा हूँ आज का क्लास का जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग, आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है, तो अच्छे सुनिएगा और अच्छे से देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं भी कोई डाउट हो क्लियर ही मुझसे पूछनी है, अपनी क्लास है, शर्माने वाली बात नहीं है। ठीक है, पहली चीज, 1 ईयर कैलिपर जनरली दो तरह के डिविजन में आते हैं। इसमें 1 ईयर पे किसी में 50 डिवीजन होते हैं और किसी में 20 डिवीजन होते हैं जनरली। ठीक है, तो किसी में 50 डिवीजन होते हैं, किसी में 20 डिवीजन होते हैं। तो इसी डिवीजन के आधार पर लीस्ट काउंट निकाला जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ लीस्ट काउंट वेरी कर सकता है, लीस्ट काउंट अलग अलग हो सकता है। अगर 50 डिवीजन वाला 1 ईयर कैलिपर होगा तो लीस्ट काउंट उसका होगा 0.02। कितना होगा? 0.02। अगर 20 डिवीजन वाला 1 ईयर कैलिपर आप लेके आएंगे तो उसका लीस्ट काउंट हो जाएगा 0.05। तो ये आप नहीं कह सकते कि हमेशा लीस्ट काउंट 1 ईयर कैलिपर का 0.02 ही रहेगा। पहले चीज याद रखिए, लीस्ट काउंट क्या है? लीस्ट काउंट इसका यूनिट होगा मिलीमीटर। कितना होगा? मिलीमीटर। ये यूनिट है, क्वांटिटी नहीं है, इसकी यूनिट होगी। कितनी होगी? 0.02। कितनी होगी? 0.02 mm। कब होगी? जब 1 ईयर पे 50 डिवीजन होंगे 0.02 होगी, और 1 ईयर पर अगर 20 डिवीजन होंगे तो 0.05 mm आएगा। मगर कोई आपसे पूछेगा लीस्ट काउंट कितना होता है तो 0.02 ही बताना है। मगर ये बता सकते हैं आप कि वेरी कर सकता है, डिपेंड करेगा 1 ईयर पे डिविजन कितना है। ठीक है, और हो सकता है और भी डिविजन पे आता हूँ। जनरली मैंने दो तरह के डिविजन के 1 ईयर कैलिपर देखे हैं, तो इसी बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। अब अगर डिविजन है तो पहला तरीका ये है कि आप कह लो लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स इन 1 ईयर स्केल, और यू कैन से नंबर ऑफ डिविजन्स इन 1 ईयर। दैट यह तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो क्या हो गया फॉर्मूला इसका? लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, यानी कि जो मेन स्केल है उसका लीस्ट काउंट कितना है डिवाइड बाय 1 ईयर के कितने डिवीजन। बस सिंपल इसी चीज से आप लीस्ट काउंट निकाल लोगे। तो लीस्ट काउंट कितना आया? अब मुझे बताओ कि आपका जो मेन स्केल है उसका लीस्ट काउंट कितना होता है? अब भी बताया मैंने थोड़ी देर पहले। जो आपका मेन स्केल है 1 ईयर का मेन स्केल, और आप जो अभी स्केल यूज कर रहे हैं सेम है बिल्कुल, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। तो कितना लीस्ट काउंट होगा? आपका जो स्केल है आपके हाथ में जो रखा हुआ है अभी, इसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 mm। 1 mm। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट से सबसे कम मेजर की जाने वाली वैल्यू, उसे लीस्ट काउंट बोलते हैं। ठीक है, तो अपना जो स्केल है उसका लीस्ट काउंट तो 1 mm है। कितना है? 1 mm डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन ऑफ 1 ईयर। अभी डिवीजन में कितने मान के चल रहा हूँ? 1 ईयर पे कितने पार्ट है? 50 डिविजन है। तो अगर मैं 50 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी? 0.02 mm। तो 0.02 mm क्या हो जाएगा? इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा। एक तरीका तो ये है लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने का। एक तरीका और है, एक तरीके से और आप लीस्ट काउंट निकाल सकते हो। तो जो आपको मेथड आसान लगे वो आप यूज कर सकते हैं। अब इस मेथड के लिए थोड़ी सी कहानी आपको समझनी होगी। वो कहानी क्या है? एक्चुअली क्या होता है, लीस्ट काउंट का प्रिंसिपल क्या होता है मैंने उस दिन बताया था आपको, तो बताना चाहेगा? प्रिंसिपल अगर समझ में आएगा तो फिर इस मेथड से आप लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। वर्नियर कैलिपर का जो प्रिंसिपल है वो है डिफरेंस बिटवीन द टू स्केल्स, यानी कि दो स्केल में कौन कौन से दो स्केल? एक मेन स्केल और एक 1 ईयर, दोनों के बीच में अंतर होता है, और वो अंतर हमेशा एक पार्ट का होता है। कितने का होता है? एक डिवीजन का अंतर होता है। यही इसका प्रिंसिपल है। यानी कि आप राउंड फिगर आप कहें कि इसके अगर 50 पार्ट्स हैं, यानी कि 50 डिवीजन है 1 ईयर पे,
तो मेन स्केल पे ये 49 पार्ट के बराबर होगा, यानी कि वो 4.9 mm के, सॉरी 4.9 सेंटीमीटर, ये कह सकते हो 49 mm के बराबर होगा। ठीक है, एक पार्ट का हमेशा अंतर होता है। और फिर क्या करते हैं, हम कोई भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करते हैं दो जॉस के बीच में, फिर हम क्या करते हैं, जीरो से आगे मैच करते हैं कौन सा वर्नियर का पार्ट मेन स्केल से कॉन्साइड कर रहा है। और एक सिंपल सा फॉर्मूला है, मेन स्केल रीडिंग, फाइनल रीडिंग क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या, फाइनल रीडिंग कैसे निकालते हैं, फाइनल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस और वर्नियर का जो डिवीजन है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जो कॉन्साइड कर रहा है, इनटू लीस्ट काउंट। अगर ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे डायरेक्टली आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, जो वैल्यू आनी चाहिए, आपको कोई टेबल कोई फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं, सिंपल सा एक फॉर्मूला आप यूज करना है। मैं लिख देता हूँ शायद, तो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, मेन स्केल रीडिंग मतलब फाइनल रीडिंग, सॉरी इसको बोलेंगे फाइनल रीडिंग। फाइनल रीडिंग क्या होगी, किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के बाद मेन स्केल रीडिंग, यानी कि मेन स्केल पे रीड करना है, जीरो से पहले मैं कितना वैल्यू रीड कर सकता हूँ, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। बस ये फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए, आपको फाइनल रीडिंग मिल जाएगी, आपको कोई टेबल कोई चीज बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा तरीका, मैंने बताया ना आपको, अगर वर्नियर से 50 पार्ट हैं या 50 डिवीजन है, तो वो मेन स्केल के 49 डिवीजन के बराबर होगा, यानी कि उन दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, 50 माइनस 49, यानी कि क्या होना चाहिए, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ये 49 के बराबर है। ठीक है, 50 माइनस 49, ये क्या होगा, ये होगा mm में। ठीक है, और डिवीजन कितने हैं इसके, डिवीजन 50 है, तो अगेन यू कैन सी 1 mm डिवाइड बाय 50, रिजल्ट यू विल गेट 0.02 मिलीमीटर। हमेशा आप न्यूमेटर में 1 रखिएगा, क्यों रखिएगा, क्योंकि उसमें जो डिफरेंस है वो 1 mm का, यानी कि 1 पार्ट का डिफरेंस है, यानी कह सकते हो कैन 1 mm का डिफरेंस हमेशा रहेगा। ठीक है, अगर ये 20 डिविजन होते तो क्या होता है, ये होता 20 माइनस 19 डिवाइड बाय 20, तो ये लीस्ट काउंट निकल के आता 0.05 mm के बराबर। ठीक है, हमेशा क्या होगा, एक पार्ट का डिफरेंस होगा। अगर वर्नियर पर 20 पार्ट है तो वो 20 पार्ट की जो लेंथ की बात करूं, वो लेंथ हमेशा मेन स्केल के 19 पार्ट के लेंथ के बराबर होगी। या फिर कह सकते हैं अगर 50 डिविजन है वर्नियर पे, तो वो क्या होगा, 50 की जो लेंथ है, मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ, तो 50 पार्ट की जो टोटल लेंथ है, वो लेंथ हमेशा मेन स्केल के इससे एक कम, यानी कि 50 माइनस 1 कितना हो गया, 49 पार्ट के लेंथ के बराबर होगी। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन इन वर्नियर, यू विल गेट लीस्ट काउंट। इस तरह से लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं, चाहे इसके वर्नियर के कितने भी पार्ट हों, कितने भी डिविजन, तो इस तरह से लीस्ट काउंट निकाला जाता है। तो इस प्रिंसिपल के तहत ही हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, इसको रब कर दूं मैं, यहाँ किसी को डाउट तो नहीं है, कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है, जल्दी पूछिए क्योंकि फिर क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी भी है। नो सर। सर एक बार वो कोई फिर डाउट से नहीं, FR प्लस वाला फॉर्मूला समझा दीजिए। ये वाला ना, हाँ सर। देखो FR मतलब फाइनल रीडिंग, जो वैल्यू आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल ये है चौक है, इसका मैं डायमीटर निकालना चाहता हूँ, तो दो चौक होते हैं, फिक्स जो होता है इसका वर्नियर का, एक होता है कैलिपर का, एक फिक्स जो होता है जो फिक्स करता है हमेशा, एक होता है मूवेबल जॉ जिससे मूव करते हैं अपन। ठीक है, तो इन दो इसको अपन होल्ड करेंगे, होल्ड करने के बाद उसको स्क्रू होंगे, उसको टाइट करेंगे ताकि इसको निकालने के बाद रीडिंग में कोई वेरिएशन ना आए। फिर क्या करेंगे, जो वैल्यू हमें चाहिए वही फाइनल रीडिंग है, मतलब फाइनल जो सबसे आखिरी रीडिंग जो हमको चाहिए, इसका डायमीटर चाहिए, वो हो गया फाइनल रीडिंग। तो ये हो गया मेन स्केल रीडिंग। अब वर्नियर कैलिपर पे क्या करते हैं, सबसे पहले मेन स्केल रीड करते हैं। मेन स्केल यानी कि जो सबसे जो कह सकते हैं जो मेन स्केल है, जैसा कि आपका ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, तो वैसे ही मेन स्केल होता है। मेन स्केल पे जो रीडिंग हम जीरो से लेफ्ट तक, यानी कि जीरो तक हम जो मैक्सिमम वैल्यू रीड कर सकते हैं मेन स्केल पर, तो वो वैल्यू होती है मेन स्केल रीडिंग। फिर क्या करते हैं, प्लस करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, वर्नियर स्केल पे जाते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली जो अगर एग्जैक्टली मैच कर गया मेन स्केल से जीरो, तो आपको ये कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, वर्नियर स्केल की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर जीरो अगर मेन स्केल से मैच कर गई तो वही रीडिंग हो जाएगी, यानी कि 19 mm पे अगर जीरो मैच कर गया वर्नियर का, तो 19 mm ही इसकी रीडिंग हो जाएगी। मगर अगर वो 19 या 20 के बीच में आ रहा है, तो क्या वैल्यू हम लें,
इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, वर्नियर स्केल की तरफ जाना पड़ता है। तो मेन स्केल रीडिंग कितना करोगे, जितना मैक्सिमम 0 से पहले आप मेजर कर पा रहे हो मेन स्केल पर, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, यानी कि आप वर्नियर पे चेक करोगे कि 0 से राइट में आप एक एक पार्ट देखते जाओगे, कौन सा नंबर का पार्ट मेन स्केल से बिल्कुल कॉन्साइड कर रहा है या क्या बिल्कुल मैच हो रहा है। जो लाइन मैच हो जाएगी वो लाइन, यानी कि मान लो 50 डिवीजन है और मान लो 29th पार्ट जो है वो बिल्कुल मैच हो रहा है किससे, मेन स्केल से, तो यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी 29 इंटू लीस्ट काउंट। अगर डिवीजन 50 है तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा 0.02 हो जाएगा। अगर डिवीजन 20 है तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा 0.05 हो जाएगा। बस उसी वैल्यू से आप 0.02 या 0.025 जो भी इसका लीस्ट काउंट है इंटू करने से सॉल्व करने विल गेट फाइनल रिजल्ट, यू कैन से फाइनल रीडिंग। अब डाउट तो नहीं है आपको? और कॉलेज में अगर आओगे तो एक सेशन लेके मैं आपको वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर को रीड करना सिखा दूंगा, ठीक है? यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। नो सर। नहीं है ना? एक काम करूंगा, मैं एक वीडियो शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है? एक वीडियो शेयर कर दूंगा जो मैंने पहले कभी क्रिएट किया था, उसमें वर्नियर कैलिपर को रीड कैसे करते हैं वो आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है? वर्नियर कैलिपर माइक्रोमीटर दोनों इंस्ट्रूमेंट को रीड करना, उसके बारे में वर्नियर कैलिपर में ऑन डेप्थ पूरा नॉलेज आपको मिल जाए, ठीक है? अब मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वर्नियर स्केल एग्जाम में आता है। मैं कराऊंगा एक क्वेश्चन और बाकी एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क करने के दूंगा। इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है मगर अलग अलग क्वेश्चन, ठीक है? मगर आपको पैटर्न जरूर करना है। तो क्वेश्चन हम लिखेंगे वर्नियर स्केल पे, कंस्ट्रक्ट अ वर्नियर स्केल, कंस्ट्रक्ट अ वर्नियर स्केल, construct a vernier scale to read meters, comma decimeters, to read meters, comma decimeters, to read meters, comma decimeters, and long enough to measure up to 6 meters, and long enough to measure up to 6 meters, and long enough to measure up to 6 meters when 1 meter is represented by, when 1 meter is represented by 25 mm, 25 mm। इसके बाद क्वेश्चन में है शो अ डिस्टेंस ऑफ 4.36 मीटर, शो अ डिस्टेंस ऑफ 4.36 मीटर ऑन दिस स्केल। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको करने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। और इसके अलावा मैं कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए शेयर करूंगा, वो क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है? वो क्वेश्चन करेंगे तो आप इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में फैमिलियर हो जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन से आप इसको बहुत अच्छे से नहीं सीख पाएंगे, ठीक है? 2-3 क्वेश्चन आप इस तरह के सॉल्व करेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? पहले फटाफट क्वेश्चन लिखो फिर अपन डिस्कस करते हैं आगे। इसलिए अच्छा, थैंक यू सो मच। सबका हो गया अपना? यस सर। यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं मेरा अपन, ठीक है? पहला क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन समझ लेंगे तो आसान हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, साफ साफ वर्नियर स्केल में तो साफ साफ कहेगा क्वेश्चन में कि कौन सा स्केल ड्रॉ करना है। कंस्ट्रक्ट अ वर्नियर स्केल टू रीड मीटर्स एंड डेसीमीटर्स, और यूनिट भी दे सकता है,
आपकी इच्छा है कितनी यूनिट्स आपको लेनी है, मगर जनरली मीटर्स और डेसीमीटर में फिलहाल में ये दो यूनिट्स तो सिर्फ मेंशन करना ही करना है। अब ये नहीं समझना है कि इसमें 2 यूनिट दी है तो इसमें आपको प्लेन स्केल बनाना है। इसमें साथ साथ दिया है कौन सा स्केल चाहिए, वर्नियर स्केल चाहिए, ठीक है। एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 6 मीटर। आपको समझ में आ गया होगा, मैक्सिमम लेंथ दिया हुआ है, स्केल कम से कम 6 मीटर लंबा होना चाहिए, मैक्सिमम 6 मीटर लंबा होना चाहिए, ठीक है। when 1 meter is represented by 25 मिलीमीटर, लिख दो उसको ऊपर, 1 मीटर बराबर 25 मिलीमीटर। ये डेटा कब काम में आएगा, जब हम आरएफ निकालेंगे, ठीक है। और इसमें एक डिस्टेंस भी शो करनी है मुझे, यहाँ लिख देता हूं मैं कितना डिस्टेंस मुझे शो करना है। ये डिस्टेंस मुझे शो करना 4.36 मीटर। मेरे हिसाब से ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप फेमिलियर हो चुके हो स्केल से, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में जब भी वर्नियर स्केल क्वेश्चन आपके पास आएगा एग्जाम में, तो नाम से आएगा वर्नियर स्केल आपको बनाना है, ठीक है। नहीं तो इसको और दूसरे स्केल से भी सॉल्व कर सकते हो आप इसको। अगर ये डिस्टेंस शो करनी है, कौन सा स्केल बनाओगे फिर, प्लेन के डायगोनल, जल्दी बताओ। हाँ, प्लेन से तो ये डिस्टेंस हो ही नहीं पाएगी। प्लेन की लिमिटेशन क्या है, डेसिमल के बाद सिंगल प्लेस तक की उसकी लिमिटेशन है, वहीं तक वो डिस्टेंस को शो कर सकता है। मगर अगर 2 प्लेस शो करनी है डेसिमल के बाद, तो यू हैव टू परफॉर्म डायगोनल स्केल ओनली, ठीक है। तो उसको अगर नाम भी दिया रहेगा तो उसको आप डायगोनल स्केल सॉल्व कर सकते हो। मगर फिलहाल में वर्नियर स्केल का क्वेश्चन है, और इस तरह क्वेश्चन आएगा तो वर्नियर स्केल नाम से आएगा, नहीं तो फिर वर्नियर की जगह आप डायगोनल से बना सकते हैं। मगर वर्नियर का कभी क्वेश्चन आएगा तो नाम से आएगा कि यू हैव टू ड्रॉ ओनली अ वर्नियर स्केल, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, अब आगे चलते हैं सॉल्यूशन पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आरएफ, है ना। आरएफ निकालने के लिए सबको पता है ना, साफ साफ दिया हुआ है कि 1 मीटर को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, 25 मिलीमीटर से कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि आरएफ कैसे निकालेंगे, ड्राइंग में जो लिया गया डायमेंशन, यानी कि 25 मिलीमीटर ही ड्राइंग में लिया गया होगा, और एक्चुअल डायमेंशन कितना है, 1 मीटर है। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगी ना आरएफ निकालने में, तो बहुत क्वेश्चन में कर चुके हैं अपन। नो सर। प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिए तो उसमें सब में आरएफ निकाला होगा आपने, तो टफ टफ तरीके से निकाला होगा उसमें तो आपने, अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे वो। तो ये हो गया 25 mm डिवाइड बाय 1 मीटर। अब ये 25 मिलीमीटर है, छोटी यूनिट को वैसे ही वैसे रहने देना है, उसको चेंज नहीं करना है। अब बड़ी यूनिट क्या मीटर है, इसको किसमें लेके आएंगे, सेंटीमीटर में नहीं लाएंगे, इसको लाएंगे इस यूनिट में लेके आएंगे। अब मुझे बताओ 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 1000 है ना। 100 से इंटू मत करना, वो सेंटीमीटर में आ जाएगा, मुझे चाहिए मिलीमीटर अभी, है ना। तो 1 मीटर में होते हैं 1000 मिलीमीटर। ये दोनों यूनिट आपस में कैंसिल हो गई, सॉल्व करने पे ये निकल के आएगा 1/40। कितना निकल के आएगा, 1/40। तो 1/40 क्या निकला, यहाँ लिख देता हूं मैं, आरएफ कितना निकल के आया है, 1/40 के बराबर। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो होगी नहीं मेरे हिसाब से, ऑलरेडी कर चुकी है। क्वेश्चन में मैक्सिमम लेंथ दिया हुआ है, यहाँ लिख देता हूं मैं, मैक्सिमम लेंथ कितना दिया हुआ है, 6 मीटर दिया है। ये दिया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में मेंशन है ना मैक्सिमम लेंथ। तो हम लेंथ ऑफ स्केल फाइंड कर सकते हैं। लेंथ ऑफ स्केल क्या होता है, आरएफ इंटू आरएफ दिया हुआ 1/40, जो फाइंड आउट किया है, मैक्सिमम लेंथ दिया 6 मीटर। अब ये 6 मीटर है, अब मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। आपको ऑलरेडी पता है लेंथ ऑफ स्केल मुझे हमेशा सेंटीमीटर में ही चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो स्केल है वो सेंटीमीटर का है। मेरे पास स्केल इंच का होता, मैं इंच में निकालता हमेशा, मगर मेरे पास सेंटीमीटर वाला स्केल है और मैं सेंटीमीटर स्केल को यूज करने के लिए फेमिलियर हूं, तो हमेशा एलओएस मुझे सेंटीमीटर में ही निकालना है। तो फिलहाल में ये मीटर में है अभी, क्योंकि 6 मीटर है। यूनिट देखो यहाँ पे क्या है, मीटर है, यानी मीटर है। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइंग बाय 100, फाइनली ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 15 सेंटीमीटर एज अ रिजल्ट। तो लेंथ एलओएस कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ लेंथ ऑफ स्केल कितना आ रहा है, 15 सेंटीमीटर के बराबर। अब पहले मुझे बताओ यहाँ तक कोई आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। सबने नोट कर लिया इतना? यस सर।
तो रफ कर दूं उसको मैं? यस सर। यस सर कर दीजिए। चलो ठीक, चलो ठीक। वैसे नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि आप लोग सॉल्व भी कर सकते हो उसको। अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन तो किए हैं पहले, सेम ही चीज की है अपन ने। लेंथ ऑफ स्केल निकालना सबको आता है, आरएफ निकालना सबको आता है। अब चलते हैं हम ड्राइंग वाले पार्ट पर, ठीक है। अब ड्राइंग वाले पार्ट पर हम जाएंगे, तो हमें सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ, पहले सब देखना है ना। इस क्वेश्चन को ड्रॉ मत कीजिएगा, इस क्वेश्चन को रफ में ड्रॉ कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा लेंथी है, आपको थोड़ा समय लगेगा। आपको थोड़ा समय लगेगा, इसलिए आप इसको रफ में ड्रॉ करें, घर से फेयर करके मुझे सेंड करना है, ठीक है। फेयर मत बनाइए, क्योंकि वो फेयर बनाएंगे तो फिर एक लेक्चर में हो नहीं पाएगा। एक सेकेंड, एक अर्जेंट फोन आ रहा है। जी सर, क्लास में जल्दी बताइए। मैं 11:15 फ्री हूँ क्लास से, तो 12 बजे करीब मिलते हैं ना। ठीक है, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी, जैसे करते आया था ना, कुछ कुछ स्टेप कॉमन है इसमें। एक लाइन ड्रॉ करनी है, वो हमेशा लेंथ ऑफ स्केल के बराबर होती है, सबको पता है। तो लेंथ ऑफ स्केल कितनी है, जल्दी बताओ मुझे। 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ओके, लोग ना एरो सही से नहीं बना रहे हैं। एरो डायमेंशन लाइन कुछ तो भी, ये डायमेंशन लाइन का जो एरो है ना, और ये एक्सटेंशन लाइन को छूना चाहिए। ये कौन सी लाइन है, एक्सटेंशन लाइन है, इसको डायमेंशन लाइन का एरो छूना चाहिए, तभी डायमेंशन सही माना जाएगा। डायमेंशन मतलब अगर ये लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो इस एरो का टिप और इस एरो का टिप यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को काउंट किया जाता है, ठीक है। अगर ये सही से नहीं लोगे आप, तो डायमेंशन करने का तरीका गलत है। तो इस तरह से डायमेंशन आपको करना है, ठीक है। लेंथ कितनी है ये 15 सेंटीमीटर। कितनी है, 15 सेंटीमीटर। सबसे इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे ना जो विड्थ मुझे लेनी है, ये 1 सेंटीमीटर लेनी है। कितनी लेनी है, जैसा मैंने प्लेन स्केल में लिया था, यहाँ से 1 सेंटीमीटर विड्थ लिया मैंने, और यहाँ से मैंने विड्थ लिया 7 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर विड्थ लिया मैंने, और इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने से एक मेन स्केल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये मेन स्केल। एक मेन स्केल का एक फ्रेम बन गया है। यहाँ तक सबसे हो जाएगा, पहले बताओ मुझे। प्लेन स्केल में ऐसे किया था ना अपन ने, प्लेन स्केल में हमने ऐसे ही किया था, यस ना। सर, हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ स्केल 15 सेंटीमीटर लिया, एक लाइन ड्रॉ की, विड्थ लिया बाय डिफॉल्ट मैंने 1 सेंटीमीटर। याद रखिए, वर्नियर कैलिपर में यहाँ वर्नियर स्केल बोली है फिलहाल में अभी, तो वर्नियर स्केल आपका सही बता, तो वर्नियर स्केल में विड्थ आपको बाय डिफॉल्ट 1 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है। लेंथ ऑफ स्केल स्केल के लेंथ के लिए लेते हैं, तो ऑलरेडी ले लिया मैंने। अब मैं इसके कितने पार्ट करूँ, अब मैं इसके मेन पार्ट कितने करूँ, कोई बताएगा मुझे? कितने, 6? देखिए, मैक्सिमम लेंथ दिया होगा 6 मीटर, यानी कि यहाँ से लेकर जो इसके यहाँ तक का होगा वो 6 मीटर का होगा। तो मैं कितने पार्ट कर देता हूँ, एक पार्ट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 1 मीटर को। राउंड ऑफ बिल्कुल सही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक लाइन ले रहा हूँ लाइक दिस, ठीक है। और इसके कितने पार्ट करने वाला हूँ, 6 पार्ट करने वाला हूँ। तो ये हो गया 1 2 3 4 5, आगे यहाँ पे आएगा लगभग यहाँ पे 6। कितने पार्ट कर दिए मैंने, इसके 6 पार्ट कर दिया। सबको पता है ये मेथड कैसे यूज करना है। फिर इससे मुझे इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। और ड्राफ्टर को इस लाइन पे एडजस्ट करना है, सेट करना है, और बाकी इन सारे पॉइंट से मुझे उस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो किसी का म्यूट नहीं है माइक, शायद प्लीज चेक कर लीजिएगा, आवाज आ रही काफी। तो इन सारे पॉइंट से आप, मैं एक मिनट नाम से बता देता हूँ किसका माइक। यूशा ब्रो, माइक म्यूट कर लो। यूशा, प्लीज म्यूट योर माइक।
यूशा खान, यूशा खान प्लीज माइक को म्यूट कर लीजिए। यूशा, मुझे लगता है वो क्लास नहीं कर रही, मोबाइल साइड में रख दिया उसने तो। चलो ठीक है, अपन कंटिन्यू करते हैं। इनके पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, जैसा आपको पता है ऑलरेडी। इस तरह से इसके इक्वल पार्ट सब में मिल जाएंगे, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? 0 1 2 3 4 5। एक पार्ट किसके बराबर है? एक पार्ट किसके बराबर है? 1 मीटर। यार इसकी आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। एक मिनट रुको, कॉल करके मैं कल से बोलता हूँ उसको हटाने के लिए, मुझे क्लास में दे नहीं पाऊंगा। Sir, you have an option to mute him. नहीं, मैंने लिंक क्रिएट नहीं की, मेरे पास ऑप्शन नहीं आएगा उस पर। ये तो बहुत Okay, दिक्कत okay, है। okay, sir. मैं जिन सर ने लिंक क्रिएट की, नीरज सर क्लास थी ना इससे पहले, Yes, sir. उनसे ही बात करता हूँ मैं। Okay, yes, sir. इतना डिस्टर्बेंस हो जाएगा, मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, आप भी समझ नहीं पाओगे। नीलेश सर, अरे क्लास में एंटर करके यूशा खान नाम की शायद स्टूडेंट है, उसको क्लास से रिमूव कर दो सर। माइक में से बहुत आवाज आ रही है ना, अभी रिमूव करो सर। बस 1 मिनट में, ठीक है, कंटिन्यू कर। ठीक है, ओके, ठीक है। अब ये तो ऑलरेडी पता नेमिंग कैसे करना है। प्लेन स्केल है ना, वैसे ही वैसे ही बनेगा पूरा स्केल, ठीक है। फिर ड्राफ्टर क्या करना है, इस एल पे एडजस्ट कर लेना, आप इस तरह से कर लोगे ना। ड्राफ्टर पे एडजस्ट कर लेना, ताकि ये लाइन जितनी बनेंगी, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल बन जाएंगी। तो इससे ऊपर लिखे जाना, ये पार्ट भी कैसे बनाओगे, डार्क बनाओगे। ये लाइन भी कैसी होनी चाहिए, डार्क होनी चाहिए। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से किसी को डाउट होने नहीं चाहिए। प्लेन स्केल में ऑलरेडी हमने यहाँ तक किया हुआ है। यहाँ तक आपको क्लियर है ना? यस सर। चलो यहाँ तक सबको क्लियर है। इसकी यूनिट क्या होगी, जल्दी बताओ मुझे। मीटर। मीटर। कैसे पता किया आपने? एक पार्ट किसके बराबर है? 1 मीटर के बराबर, यानी कि इसकी यूनिट मीटर हो गई। यूनिट एकदम मीटर, मीटर मीटर हो गई। यहाँ लिख देता हूं मैं इसका आर एफ कितना हो गया, 1/40। आर एफ हो गया 1/40, ठीक है। आर एफ हो गया 1/40। यहाँ तक डाउट तो मेरे हिसाब से किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो क्लासेस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। अब जो नहीं कर रहे हैं, उनका भगवान मारेगा। यहाँ तो सबको क्लियर हो गया? यस सर। अब यस इसके सर। पार्ट करने हैं मुझे, क्योंकि यूनिट कौन कौन सी दी थी मुझे दी थी मीटर और डेसीमीटर। याद है ना क्वेश्चन में कौन कौन सी यूनिट दी थी? यानी कि मुझे डेसीमीटर शो करनी है, तो 1 मीटर जो है उसके भी मुझे पार्ट करने होंगे, जब ये यूनिट आएगी। और मुझे पता है कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, कौन बताएगा? 10। 10 होते हैं। 10 डेसीमीटर होते हैं। यानी कि मुझे यहाँ पे, अगर मैं इस पार्ट को 1 मीटर कहूं या इस पार्ट को 10 डेसीमीटर कहूं, बात बराबर है, ठीक है ना। इसे अगर 1 रुपया बोलूं या फिर इसको 100 पैसा बोलूं, बात बराबर है ना। यस सर। यस सर। 100 1 लीटर बोलूं या 1000 मिलीमीटर बोलूं, बात बराबर है।
तो वैसे ही यहाँ पे 1 मीटर बोलूँ इसको या 10 डेसीमीटर बोलूँ बस बराबर। तो इसके मैं कितने पार्ट करूंगा, क्योंकि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, तो मैं यहाँ कितने पार्ट करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर 10 पार्ट करने वाला हूँ। तो पार्ट करने का तरीका आपको ऑलरेडी पता है। यहाँ कितने पार्ट कर दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। कितने पार्ट है, 10 पार्ट है। अब वो सबको ऑलरेडी पता है, इसको मुझे इससे ज्वाइन करना है और यहाँ से मुझे पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। जो लाइन अभी मैंने ड्रॉ की थी आफ्टर जॉइनिंग दिस 2 पॉइंट। याद रखिए क्लास परफॉर्मेंस जैसा आपका होगा वैसे ही आपको असाइनमेंट मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। असाइनमेंट मार्क्स और सेशन मार्क्स, ठीक है। आपका क्लास परफॉर्मेंस वीक है तो मैं आपको सेशन मार्क्स डी ग्रेड से ऊपर नहीं दूंगा किसी भी कंडीशन में। मैं सेशन मार्क्स उन्हीं स्टूडेंट को दूंगा जो रेगुलर हैं, अटेंटिव हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। आप सोए हुए हो तो मैं आपको सेशन मार्क्स मेरे सब्जेक्ट में डी ग्रेड से ऊपर नहीं दूंगा, याद रखिए, ठीक है। जो पढ़ रहा है उनको मिलने चाहिए नंबर, जो हक रखते हैं, जिनका हक है। अच्छा, एक पार्ट किसके बराबर था, अगर 10, ये पूरा 10 डेसीमीटर का है, 10 डेसीमीटर। पूरा कितने का है, 10 डेसीमीटर का है। मैंने कितने पार्ट किए, इसके 10 पार्ट किए। एक पार्ट कितने का हो गया, ये हो गया 1 डेसीमीटर का, हुआ ना। तो ये रीडिंग कैसे करूंगा, 1 2 3 4 5, ये बीच वाला क्या हो गया, ये 5 हो गया, लिख दिया 5 6 7 8 9, आखिरी वाला क्या हो गया, ये हो गया 10। एक पार्ट किसके बराबर था, ये डेसीमीटर के बराबर था। तो यूनिट क्या हो जाएगी, डेसीमीटर हो जाएगी। लिख दूं यहाँ पे मैं DECIMETRE, यूनिट क्या हो जाएगी, मतलब इस वाले पार्ट को रीड करूंगा मैं कौन सी यूनिट में, डेसीमीटर यूनिट में। इस यूनिट में रीड करूंगा इसको मैं, इसको रीड करूंगा मैं डेसीमीटर में। सबको क्लियर है, इतना डाउट तो नहीं है? यस सर। नो क्लियर है। अब थोड़ा क्लियर नहीं होगा क्योंकि अब उलझने वाले हैं अपन, ठीक है। अब थोड़ा ये यहाँ समझने की जरूरत है जो मैं बताने वाला हूँ। अभी तो फिलहाल मैं इसे कंप्लीट कर देता हूँ मैं, फिर ड्राफ्टर को सेट करना है। जैसे लाइन्स बनी थी ना, पार्ट की थी मैंने, वैसे इसको सीधे ऊपर लेके जाना है। तो एक पार्ट ये आएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4 5 6। अब तक तो मेरे हिसाब से सारे पार्ट आपके बराबर आने चाहिए, है ना। आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना। अगर यहाँ पे पार्ट बराबर नहीं आएंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सारे पार्ट आपके बराबर आने चाहिए। इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना आपने, कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, मेरे हिसाब से 9 क्वेश्चन वो थे और 9 6 15, मतलब 14-15 क्वेश्चन तो आपने ड्रॉ कर लिए होंगे प्लेन डायग्राम को मिला के। यस सर। अब इतना कर लिया तो ये पार्ट आपके बराबर आने चाहिए। अब अगर नहीं आ रहा है तो इसमें फिर थोड़ी कमी आपकी है, ठीक है। मेरे हिसाब से आपके सारे पार्ट ये बराबर आने चाहिए, इतनी प्रैक्टिस तो आपकी हो गई होगी। नहीं आ रहा है तो गलती फिर आपके एंड से, क्योंकि आपने फिर जितनी प्रैक्टिस की जरूरत थी उतनी प्रैक्टिस आपने की ही नहीं। सबका यहाँ तक हो गया। अभी रफ ही ड्रॉ करना है, फिर ड्रॉ नहीं करना है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, है ना। ओके सर। रफ ड्रॉ करें अभी, क्योंकि फिर एक क्वेश्चन हो नहीं पाएगा एक लेक्चर में, बहुत लेंथी है थोड़ा सा। अब ये तो मेन स्केल बन गया अपना। ये कौन सा स्केल बन गया, मेन स्केल। कौन सा बना स्केल, मेन स्केल। अब 1 ईयर स्केल में क्या होता है, या 1 ईयर कैलीपर में क्या होता है, एक स्केल तो होता नहीं है, ये तो मेन स्केल बन गया। अब एक 1 ईयर वाला पार्ट भी बनेगा ना, ये तो मेन स्केल है। अब एक बनेगा 1 ईयर, जिसपे भी डिविजन होते हैं। अब अपन को ये चीज पता है, इसका जो प्रिंसिपल मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसका प्रिंसिपल होता है डिफरेंस बिटवीन द 2 स्केल्स। और अपन ने थोड़ी देर पहले सीखा था कि इन दोनों स्केल्स में एक पार्ट का अंतर होता है नहीं होता, पहले बताओ मुझे। मेन स्केल और 1 ईयर स्केल कह लो, ये 1 ईयर कह लो आप, दोनों में इतने पार्ट का अंतर होता है, एक पार्ट का अंतर होता है। थोड़ी देर पहले सीखा था ना अपन ने प्रिंसिपल के जरिए। यस सर। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, कितने पार्ट का अंतर होगा, एक पार्ट का अंतर होगा। अब मुझे बताइए यहाँ पे क्या करूंगा, ये तो मेन स्केल है, 1 ईयर वाले पार्ट को इसी के जस्ट ऊपर बनाऊंगा, यहाँ बनाऊंगा, इसके जस्ट ऊपर बनाऊंगा। अब क्योंकि मुझे पता है कि मेन स्केल और 1 ईयर स्केल में या 1 ईयर पे
दोनों में अंतर देखूं तो एक डिवीजन का अंतर होता है। इसका एक डिवीजन किसके बराबर है, पहले बताओ मुझे। 1 डेसीमीटर। हाँ, इसका एक डिवीजन किसके बराबर का है, 1 डेसीमीटर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ से 1 डेसीमीटर के बराबर यहाँ से इसको आगे बढ़ा दूंगा, यानी कि एक पार्ट के बराबर इसको मैं आगे बढ़ा दूंगा। अब क्या आप कैसे करोगे, ये तो मैंने रफली कर दिया। आप कैसे करोगे, आप क्या करोगे, एक छोटी सी लाइन, राइट लाइन ड्रॉ करोगे और एक पार्ट के बराबर का डिस्टेंस यहाँ से लोगे, यहाँ पर रख के यहाँ कट कर दोगे। ठीक है, स्केल से भी कर सकते हो, अगर लग रहा है कि डिस्टेंस बड़ी है तो स्केल से लग रहा है वैसा कर सकते हो, मगर जनरली करना कैसे, आपको यहाँ से एक लाइट लाइन ड्रॉ करनी है पहले, फिर क्या करना है, यहाँ से एक पार्ट के बराबर डिस्टेंस लेना है कॉम्पास में और यहाँ जाके यहाँ कट कर देना है और बाकी जितना इसका आगे का है उसको मिटा देना है और इतने पोर्शन को डार्क लाइन से बना देना है। ठीक है, इतने पोर्शन को आप डार्क कर देंगे, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक पार्ट किसके बराबर था, 1 डेसीमीटर के बराबर था, तो एक पार्ट जितना बड़ा है यहाँ पे उतनी लंबी लाइन एक्सटेंड मुझे करना है। यहाँ पे करना मुझे उतनी लंबी लाइन, कितनी लंबी लाइन एक्सटेंड करना है, जितनी लंबा या जितना लंबा एक पार्ट है, तो एक पार्ट में जितनी लंबाई है उतनी लंबाई को मुझे इस लाइन पे से आगे बढ़ा देना है। बढ़ा दिया मैंने। अब यहाँ से कितना जाना है, 1 सेंटीमीटर। कितना जाना है मुझे, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यों जाना है, क्योंकि इसका डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर था, तो इसका डिस्टेंस भी 1 ईयर का भी डिस्टेंस कितना ले रहा हूँ मैं, 1 सेंटीमीटर ले रहा हूँ। तो ये डिस्टेंस कितना ले लिया मैंने, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ले लिया। ये पॉइंट में मुझे मिला होगा, यहाँ से कितना डिस्टेंस लिया मैंने, यहाँ से 1 सेंटीमीटर लिया, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। ठीक है, इन दोनों को मैंने आपस में ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इन दोनों को मैंने आपस में लाइक दिस ज्वाइन कर दिया। सबसे हो जाएगा इतना, यहाँ तक किसी डाउट तो नहीं है। नो सर। देखो, मुझे पता है कि वर्नियर और मेन स्केल में जो अंतर होता है वो हमेशा एक पार्ट का होता है, यही इसका प्रिंसिपल है, डिफरेंस बिटवीन द टू स्केल, डिफरेंस बिटवीन द वर्नियर एंड मेन स्केल। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वो अंतर करने के लिए मैंने क्या किया, जितना डिस्टेंस एक पार्ट का था उतना डिस्टेंस मैंने इसको आगे बढ़ा दिया। कितना डिस्टेंस था, फिलहाल में काउंटिंग के टर्म में कहें 1 डेसीमीटर, मगर जो भी डिस्टेंस होगा यहाँ पर वो डिस्टेंस लेके उतने डिस्टेंस की एक लाइन यहाँ से हल्की सी आगे बढ़ा दीजिए। और विड्थ अपन में बाय डिफॉल्ट 1 सेंटीमीटर ही लेना है। यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक हल्का सा इसको बढ़ाया। कितना बढ़ाया मैंने, जितना डिस्टेंस पार्ट का था उतना मैंने इसको आगे एक्सटेंड किया। एक पॉइंट मुझे मिला, यहाँ से ऊपर गया कितना, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका डिस्टेंस मैंने 1 सेंटीमीटर लिया था बाय डिफॉल्ट। यहाँ से 1 सेंटीमीटर के दोनों को ज्वाइन कर लिया और ये बाउंड्री है। इसकी आउटलाइन को कैसे ड्रॉ करना है, मुझे डार्क लाइन से ड्रॉ करना है। अब डाउन तो नहीं है आपको? नो सर। नो सर। हाँ, अब क्या करना है, देखो इतना करने अपन ने क्या किया, एक पार्ट जो है वो पार्ट मैंने वर्नियर स्केल में बढ़ा के उसको ड्रॉ कर लिया, ये वर्नियर का पार्ट हो गया। अब क्या करना है, जितने डिवीजन यहाँ पर हैं, ये कितने डिवीजन किए थे मैंने, 10। यहाँ 10 पार्ट किए थे ना, यहाँ भी उतने ही पार्ट करने हैं। ये हमेशा याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे हमेशा 10 करने हैं। जितने पार्ट यहाँ पे करूंगा उतने ही पार्ट मैं हमेशा करूंगा, ये याद रख लो, सारे क्वेश्चन में यही होगा। जितने पार्ट मैंने मेरे किए हैं इस पहले वाले हिस्से में, उतने ही डिवीजन मुझे यहाँ पे करना है। यहाँ पे मैंने अभी 10 पार्ट किए, यहाँ पे भी कितने पार्ट करना है मुझे, 10 पार्ट करना है। और 10 पार्ट करने के लिए आपको तरीका वही लगाना पड़ेगा, कौन सा वाला, डिवीजन का। कितने पार्ट कर लूं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। कितने पार्ट हो गए, ये 10 हो गए। 10 पार्ट ही क्यों किए मैंने, क्योंकि मेन स्केल के पहले वाले हिस्से में मैंने 10 पार्ट किए थे। हाँ बोलिए सर। जो 10 पार्ट के में एक पार्ट से दो पार्ट दूसरे पार्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, समथिंग? बेटा ये आपको निकालना पड़ेगा, सॉल्व करके ड्रॉ करके निकलेगा डिस्टेंस जो भी आएगा, है ना। अपन ऐसा नहीं कह सकते डिस्टेंस कितना है, क्योंकि अपन ने RF लेके बनाया, इसको रिड्यूस करके बनाया 1/40। तो ऐसे मैं नहीं कह सकता इसका डिस्टेंस कितना होगा, है ना।
तो सर हर क्वेश्चन में डिस्टेंस तो अलग अलग होगा शायद। हाँ, हर क्वेश्चन अपने आप में अलग है, हर क्वेश्चन में जी वेरिएशन है, डिपेंड करेगा डेटा के ऊपर, क्या डेटा अवेलेबल दिया है आपको, है ना। हर जी क्वेश्चन में सर। डिस्टेंस अलग अलग होगा। ओके, थैंक यू सर। आपको ये मेथड यूज करना है इस वाले हिस्से के बराबर पार्ट करने के लिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये सेम मेथड यहाँ यूज कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि इस वाले पार्ट के बराबर 10 हिस्से कर दूं मैं, तो उसमें मेथड तो एक ही मेरे पास, किसी भी लाइन के बराबर पार्ट करने के लिए मेरे पास मेथड यही है। ठीक है, मैंने इस मेथड को यहाँ भी यूज किया, यहाँ भी यूज किया, यहाँ भी यूज कर रहा हूँ। फिर क्या करूंगा, इसको इससे ज्वाइन करूंगा मैं। फिर ऑलरेडी पता है इस पर ड्राफ्टर सेट करना है मुझे, जैसा यहाँ किया है वैसा यहाँ करना है। और इन सारे पॉइंट से इस लाइन के पहले मुझे लाइन ड्रॉ करते जाना है। ये 3 हो गई, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9 और ये 10। इस तरह से 10 की 10 लाइन बन जाएंगी। ठीक है, अब क्या करना है, अब मुझे डार्क लाइन लेनी है और यहाँ से इनको नीचे लेके आना है। एक यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे। ये जरूरी नहीं है कि नीचे वाली से मैच होगी, ठीक है, ये जरूरी नहीं है, नीचे वाली कहीं भी हो सकती है लाइन। जैसे वर्नियर कैलिपर पे होता है ना, आपने देखा होगा मेन स्केल से हर लाइन मैच नहीं होती है, वैसे ही बनेगा यहाँ पे। जरूरी नहीं है कि लाइन सारी इन लाइन से मैच हो, ये आगे पीछे होंगी सारी लाइन। ठीक है, हो सकता है कुछ लाइन मैच भी हो रही है मगर सब लाइन मैच नहीं होंगी, यानी कि कॉन्साइड नहीं होंगी। बताओ, यहाँ तक समझ में आपको आया? यस सर। यस सर। टाइम कितना बचा है, एक बार मैं टाइम पे भी नजर मार लेता हूँ। टाइम है 10 मिनट है करीब अपने पास, 10-12 मिनट है, हो जाएगा क्वेश्चन ये वाला। मैंने किया क्या, ये गया नीचे मेन स्केल बनाया जैसे प्लेन स्केल बनाता था, फिर एक पार्ट के बराबर इस लेंथ को आगे बढ़ाया और यहाँ से इसका फ्रेम बनाया। जितने पार्ट मुझे यहाँ करने हैं, मतलब यहाँ पे किए हैं, उतने ही पार्ट मुझे यहाँ पे करना है। यहाँ 10 पार्ट किए थे, यहाँ पे 10 पार्ट करने हैं। पार्ट करने का तरीका सेम है। ठीक है, यहाँ पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब दो चीज यहाँ पे आ रही हैं, नई चीज आ रही है। पहली चीज, जैसे यहाँ पे नंबरिंग की थी 0 1 2 3 4, यहाँ पे नेमिंग की थी मैंने 1 2 3 4 5 अप टू 10, क्योंकि एक पार्ट किसके बराबर था, 1 डेसीमीटर का था, इसलिए मैंने 1 1 करके काउंट किया। अगर एक पार्ट यहाँ पर 10 डेसीमीटर का होता तो क्या करता, 10 20 30 40 50 और यहाँ पे 100 होता। मगर यहाँ एक पार्ट कितने का था, 1 डेसीमीटर का था, यानी 1 1 करते हुए मैंने यहाँ पे 10 पार्ट पे 10 मार्किंग की। अब मुझे पहले चीज यहाँ देखना होगा, यहाँ की यूनिट क्या होगी। यहाँ की यूनिट देखी मैं डेसीमीटर, क्योंकि एक पार्ट किसके बराबर था, एक पार्ट 1 डेसीमीटर के बराबर था, इसलिए इसकी यूनिट हुई डेसीमीटर। पहली चीज मुझे यहाँ पे देखना है, इसको रीड में किन वैल्यूज में करूंगा। और दूसरी चीज, इस पार्ट को रीड करने की, यानी कि वर्नियर पार्ट को रीड करने की यूनिट मेरे पास क्या है, यानी कि मुझे यहाँ वैल्यूज देनी है, किस वैल्यू में इसको रीड करूंगा। सेकेंडरी, मुझे ये देखना है कि इसका यूनिट क्या होगा। अब उसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है, उसको नोट डाउन कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत आसान है, आपसे बन जाएगा। सीधे बात कर रहा हूं इसकी, है ना। वन पार्ट ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल का एक पार्ट किसके बराबर है, बताओ मुझे। ये मेन स्केल ये है ना, ये कौन सा स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, और नीचे वाला मेन स्केल है। मेन स्केल का एक पार्ट किसके बराबर है, सर 1 1 मीटर। 1 मीटर। अब 1 मीटर को अगर मैं 1 मीटर को अगर यहाँ पे देखूं तो इसको 10 डेसीमीटर बोलने में कोई दिक्कत तो नहीं है। नो सर। नो इसको अगर 10 डेसीमीटर बोल दूं कोई दिक्कत तो नहीं किसी को उसमें। नो सर। तो मैं इसको 1 मीटर की जगह 10 डेसीमीटर बोल रहा हूँ। तो 10 डेसीमीटर मैंने बोल दिया, यानी कि एक पार्ट मेन स्केल है किसका बराबर है, 1 डेसीमीटर का है, 10 डेसीमीटर का, यानी कि एक पूरा पार्ट कितने का है, 10 डेसीमीटर का है। मैंने कितने पार्ट किए इसके, या फिर एक काम करो, इसको इस तरह से मत करो, और भी आसान कर देता हूं मैं। ठीक है, एक पार्ट किसका बराबर है, ये 10 डेसीमीटर का, किसका बराबर है, ये पूरा कितने का है, एक पार्ट 10 डेसीमीटर का है। अच्छा, वर्नियर स्केल कितने का है, टोटल लेंथ ऑफ वर्नियर
स्केल, वर्नियर स्केल का टोटल पार्ट कितने का है? मतलब वर्नियर स्केल कौन सा है? योक वाला स्केल वर्नियर का है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हुआ? 11 बताओ मुझे। डेसीमीटर 11 ये डेसीमीटर हुआ। अपन ने क्या किया था, टोटल लेंथ 10 डेसीमीटर थी, इसमें मैंने कितना डेसीमीटर जोड़ा था? 1 डेसीमीटर ऐड किया था। ठीक है, ये पूरा कितना था? 10 डेसीमीटर का एज इट इज लिया, मगर मैंने एक पार्ट को बढ़ा दिया था, और एक पार्ट किसके बराबर था? यहाँ पे 1 डेसीमीटर के बराबर था। टोटल कितना हो गया? 11 डेसीमीटर। कितना हो गया? ये हो गया 10 डेसीमीटर प्लस 1 डेसीमीटर, टोटल कितना हो गया? ये 11 डेसीमीटर। पहले बता, हुआ कि नहीं हुआ इतना? यस सर। Yes, sir. लेकर यहाँ तक टोटल जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक पूरे वर्नियर स्केल कितनी है? 11 डेसीमीटर है। क्यों हुई? क्यों 10 डेसीमीटर तो पहले से था, क्योंकि इस लाइन को तो मैंने कंटिन्यू किया ना, ये जो लाइन है वो तो सीधे कंटिन्यू किया मैंने ऊपर तक, तो सीधे कंटिन्यू किया मैंने। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ जो थी उसमें मैंने एक पार्ट को प्लस किया, और एक पार्ट किसके बराबर था? देखो यहाँ पे डेसीमीटर में बराबर है, 1 डेसीमीटर है, तो 10 डेसीमीटर प्लस 1 डेसीमीटर कितना हुआ? टोटल 11 डेसीमीटर। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 11 डेसीमीटर। मगर इसको जब नंबरिंग देनी है मुझे, इसकी जब मुझे नंबरिंग देनी है, इसकी वैल्यू मुझे देखनी है, तो मुझे ये तो पता होना चाहिए ना इसका एक पार्ट किसके बराबर है। जब तक मुझे इस एक पार्ट की वैल्यू मुझे पता नहीं होगी, जैसे यहाँ पे पता नहीं मुझे एक पार्ट की वैल्यू कितनी थी? 1 थी, तो इसकी 1 2 3 4 करके मैंने नंबरिंग की। यहाँ पे यहाँ पता था एक पार्ट किसके बराबर है? 8 डेसीमीटर है, तो 1 2 3 4 5 आपकी 10 मैंने नंबरिंग कर दी। यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे नंबरिंग करनी है तो मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि इसका एक पार्ट की वैल्यू कितनी है। 0.09 मीटर। नहीं, पता होना चाहिए ना मुझे, कि नहीं होना चाहिए? यस सर। तो एक पार्ट की वैल्यू पता नहीं होगी, जब तक मैं इसकी वैल्यू को लिख पाऊंगा यहाँ पे, क्या पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। तो टोटल कितना है? ये टोटल है 11 डेसीमीटर। अभी देखा ना अपन 10 डेसीमीटर में 1 डेसीमीटर मैंने जोड़ा था यहाँ पे, टोटल कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक? 11 डेसीमीटर हुआ। और इस 11 डेसीमीटर के मैंने कितने पार्ट किए? 10 पार्ट किए, यानी कि 1 पार्ट ऑन वर्नियर स्केल। 1 पार्ट ऑफ वर्नियर स्केल कितना होगा? ये एक पार्ट कैसे निकालेंगे? अगर मैं टोटल कितना लेंथ है यहाँ, टोटल लेंथ कितना है यहाँ पे? 11 सर। 11 डेसीमीटर। 11 डेसीमीटर, तो ये टोटल लेंथ है। इसके मैंने कितने पार्ट किए थे यहाँ पे? जल्दी बताओ। 10 पार्ट सर। कितने का हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.1 डेसीमीटर। कितना हो जाएगा? 1.1 डेसीमीटर। देखिए टोटल लेंथ अगर यहाँ से यहाँ तक 11 डेसीमीटर है, और 11 डेसीमीटर क्यों हुई? मैंने बताया कि मैंने टोटल लेंथ में क्या किया, एक पार्ट को ऐड करा, क्योंकि इसका प्रिंसिपल है कि दोनों स्केल में एक डिवीजन का अंतर होता है, तो एक डिवीजन को मैंने बढ़ा दिया। तो ये टोटल कितना हो गया? 10 डेसीमीटर तो पहले से था, 1 डेसीमीटर बढ़ा दिया, तो टोटल कितना हो गया? ये 10 + 1 दैट इज 11 डेसीमीटर। ये लेंथ है 11 डेसीमीटर। अगर मैं एक पार्ट की वैल्यू ज्ञात करना चाहूँ, फाइंड करना चाहूँ, तो क्या करना पड़ेगा? नंबर डिवीजन से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने कितने पार्ट किए? 10 पार्ट किए, तो 11 डेसीमीटर डिवाइड बाय 10 दैट इज 1.1 डेसीमीटर। क्योंकि डेसिमल में आ रहा है, तो ये वैल्यू यहाँ पे डेसिमल पे लिखना सही नहीं रहेगा, तो अपन क्या करें? डेसीमीटर को कन्वर्ट कर दें। अगली यूनिट क्या आएगी? पता है ना अपन को, मीटर आता है, मीटर के बाद क्या आता है? डेसीमीटर आता है, डेसीमीटर के बाद क्या वैल्यू, क्या यूनिट आती है? सेंटीमीटर आती है, उसके बाद क्या आती है? मिलीमीटर आती है। कितना सबको पता है ना? यस सर। तो 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 डेसीमीटर में, सॉरी सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 सेंटीमीटर। कितने होते हैं? 10 होते हैं। सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूं, उसको डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूं, तो 1.1 इंटू कितना कर दूं मैं? 10 कर दूं, क्योंकि 1 डेसीमीटर में Yes, sir. कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेंटीमीटर में। रिजल्ट क्या मिलेगा? 11 सेंटीमीटर। मिलेगा नहीं मिलेगा? यस सर। कुछ नहीं किया मैंने, डेसीमीटर डेसिमल में आ रहा था, तो डेसिमल की जगह यहाँ डेसिमल लिखूंगा, अच्छा नहीं लगेगा और सही से रीड करने में दिक्कत आएगी मेरे को, इसलिए मैंने क्या किया, डेसीमीटर से उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मीटर के बाद आता है डेसीमीटर, डेसीमीटर की मीटर की छोटी यूनिट होती है सेंटीमीटर, तो अगली यूनिट सेंटीमीटर आएगी। मुझे पता है दोनों में रिश्ता क्या, रिलेशन क्या है, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, मैंने मल्टीप्लाई कर दी सिंपली 1.1 × 10, ये आ गया 11 सेंटीमीटर। तो इसकी एक पार्ट की वैल्यू कितनी हुई?
11 तो पहले चीज यहाँ पे इसको रीड करूंगा मैं सेंटीमीटर में, लिखूंगा CNTIMETRE, इसको रीड करूंगा मैं किसमें, सेंटीमीटर में रीड करूंगा 1 ईयर वाले पार्ट को, क्योंकि एक पार्ट कितने का ले रहा हूँ 11, और 11 किस यूनिट में है, 11 है सेंटीमीटर यूनिट में, इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक पार्ट की वैल्यू कितनी है, 11 सेंटीमीटर। 11 है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 1 एक पार्ट किसका बराबर था 1 मीटर का, तो एक एक प्लस करता गया मैं, एक पार्ट कितने का है 11 का है, तो क्या करूंगा हर बार 11 प्लस करूंगा, नहीं करूंगा, यस सर। करूंगा ना। यस सर। ये तो है, ये स्केल यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये तो हो गया 0, क्या हो गया ये तो 0 हो गया। ये पहला पार्ट कितना हो गया, ये एक काम करो, ये वाला पार्ट देखो, ये हो गया 11, ये कितना हो गया 22 वाला? 22। लिखूंगा मैं 22, फिर ये लिख दूंगा मैं 44, ये वाला 66, ये वाला 88, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा 110, होगा नहीं होगा, यस सर होगा। क्योंकि एक पार्ट 11 सेंटीमीटर के, तो 11 जोड़ते जाओ, इतनी जगह थी नहीं यहाँ पे कि मैं 11 भी लिखूं, 33 भी लिखूं, 55 भी लिखूं, नहीं है स्पेस, नहीं ले सकता मैं, शॉर्ट में लिख रहा हूँ उसको मैं, 0, 22, 44, आखिर में कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, क्योंकि पूरी लेंथ तो 110 सेंटीमीटर की है ना, और 110 सेंटीमीटर को अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं, किसमें जाएगा ये, किसमें जाएगा, ये हो जाएगा 11 डेसीमीटर, पूरा 11 डेसीमीटर का इट्ठा, बात तो बराबर है ना। ठीक है, अगर डिवाइड करके देखूं तो पूरा कितना है 11 डेसीमीटर के बराबर ही है, यस बस मैंने सर। सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दिया इसको, तो ये स्केल पूरा बनके तैयार हो गया। अब ये स्केल बनके तैयार हो गया, कैलकुलेशन चाहो तो आप लिख लो, मैं ऊपर थोड़ा इसको रब कर देता हूं ताकि थोड़ा आपको समझा सकूं। ठीक है, सबसे यहां तक तो बन जाएगा ना, यस सर। टफ नहीं है, बहुत आसान है, बस यहाँ का है, यहाँ का बहुत अच्छे समझा दिए मैंने। एक पार्ट बनाना है, टोटल हो गया 11 डेसीमीटर हो गया, टोटल 10 डेसीमीटर था ही है पहले से, 10 + 1 11 डेसीमीटर हो गया। एक पार्ट की वैल्यू निकालनी है 11 डेसीमीटर, कितने पार्ट की 10 पार्ट की, 11 डेसीमीटर डिवाइड बाय 10, कितना आया 1.1 डेसीमीटर, डेसिमल में आ रहा है, इसलिए मैंने उसको अगली यूनिट में चेंज कर दिया, डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, 10 सेंटू कर दिया, आगे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हो गई, एक पार्ट की वैल्यू कितनी 11 हो गई, ये 0 से स्टार्ट किया, 11 बढ़ाते गया, आखिर में हो गया 110, कोई दिक्कत ही नहीं, बहुत आसान। अब बात आ रही इसको रीड कैसे करेंगे, शो कितना करना है मुझे, पहले बताओ शो कितना करना है। 4.36 मीटर। 4.36 मीटर मुझे इस स्केल पे रीड करके बताना, तो आपको भी सीखना है इस स्केल को रीड कैसे करना है। ठीक है, इस स्केल को रीड मुझे कैसे करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे होना तो लिया अपन ने, तो पढ़ना कैसे है इंपॉर्टेंट है। तो 4.36 मैं इसको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, मैं बिल्कुल भी ऐसी चीज नहीं बताऊंगा जिससे कंफ्यूज हो, सबसे आसान तरीका 4.36 शो करना है। अच्छा ठीक है, डेसिमल इसकी वन प्लेस जो है, वन प्लेस से क्या है यहाँ पे 4 मीटर 3 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अरे मैं बेटा ये नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं पूछ रहा हूँ वन प्लेस से क्या है, सबसे आखिरी में क्या है, 6। बस यही पढ़ लो, बस इतना पढ़ लो, हो गया काम अपना। ठीक है, सबसे आखिरी में क्या है 6 है, क्या है 6 है, मतलब सबसे आखिरी में क्या है 6 है, मतलब वन प्लेस से क्या है 6 है। ठीक है, अब सेंटीमीटर की जो वैल्यू मैंने लिखी है यहाँ पे, लिखी इतनी सारी मैंने, 0 से लेकर 22, 44, 66, 88, 110 लिखा मैंने, सारी वैल्यू लिखी है। इन सारी वैल्यू में एक ही ऐसी वैल्यू होगी जिसके वंस प्लेस पे 6 लिखा हो, कौन सी वैल्यू जल्दी बताओ। 66 एक ही होगा, अगर यहाँ पे 4 होता तो क्या होता
44 44 होता। 44 अगर यहाँ 4.35 होता तो क्या होता? 55 55 होता। तो 66 ही ऐसी वैल्यू है जिसके वन प्लेस पे, यानी कि अगर ये 66 है तो इसके सबसे लास्ट में क्या मिल रहा है? मुझे 6 मिल रहा है। बस यही वैल्यू को पकड़ना है अपन। तो आपको देखना हमेशा शो कितना करना, 4.36। तो आप देखोगे सबसे आखिरी में क्या है? 6 है, और इन सारी वैल्यू में से सबसे आखिरी में क्या है? 6 किसमें मिलेगा? वन प्लेस पे ओनली 66 को मिलेगा, और किसी वैल्यू को नहीं मिलेगा। तो क्या है ये क्या है? 66। क्या है ये? 66 क्या है ये? सेंटीमीटर सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर यूनिट क्या है इसकी? सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर अब मैं कहूं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो। कैसे कन्वर्ट करोगे जल्दी बताओ? 100 देखो डिवीजन। मैं क्या करूंगा, मैं करने के वाला हूँ, बड़े समझ लो, मैं करने के वाला हूँ इस 66 सेंटीमीटर को इसमें से माइनस करूंगा। तो माइनस करने के लिए दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए ना। ये मीटर है तो ये भी मीटर में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यस होना सर चाहिए। यस सर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो जैसे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते थे 100 से, तो उसका हम उल्टा कर रहे हैं। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। इस बार मल्टीप्लाई ना करते हुए क्या करना है हमें? डिवाइड डिवाइड डिवाइडेड बाय डिवाइड करना 100 से। 66 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 100। 100 आ गया, ये मीटर में आ गया। इसको सॉल्व किया अपन ने तो ये कितना आएगा? 0.66 मीटर आएगा। मतलब 66 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगा, यह जाएगा 0.66 मीटर। आएगा नहीं आएगा पहले बताओ? क्योंकि इन दोनों को माइनस करने वाला था। अगर इन दोनों को माइनस करूंगा तो यूनिट दोनों की सेम आनी चाहिए। अगर यूनिट दोनों गलत होगी, यानी कि डिफरेंस होगा दोनों यूनिट में, अगर मैं माइनस कर दूंगा तो गलत हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। तो इसलिए मुझे क्या करना है, दोनों की यूनिट पहले सेम आनी चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, 4.36 मीटर माइनस 0.66 मीटर माइनस कर दिया। 3.70 मीटर 3.70 मीटर आएगा 3.70 मीटर। आया 3.70 मीटर। यस सर सबसे पहले क्या सम करना है, कितना शो करना है, इस पर ध्यान देना है। और देखना है सबसे आखिरी में वन प्लेस पे क्या है, यहाँ पे 6 है। ऐसी कौन सी वैल्यू उसमें है जिसमें वन प्लेस पे 6 है? बस 66 की ऐसी वैल्यू है। और 66 को ले लो पहले, और इसको पहले इस यूनिट में कन्वर्ट करो सबसे पहले, क्योंकि दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे, दोनों यूनिट शुड बी सेम। तो इसको कन्वर्ट किया, डिवाइड बाय 100 किया, ये आ गया 0.66 मीटर। दोनों का डिफरेंस ले लिया। जो वैल्यू आएगी इसको लेना है मेन स्केल पर। जो डिफरेंस करने के बाद जो अंतर आएगा इसको लेना है मेन स्केल पर, और जो आपने माइनस किया था इसको लेना वर्नियर स्केल पर। बस इतना सा खेल। समझ में आया आपको? यस सर माइनस होने के बाद जो वैल्यू आएगी इसको मेन स्केल पे लेना है, और जो वैल्यू आपने माइनस की है 4.36 में, कितना माइनस किया है? 66 मीटर। अब इस 66 मीटर को अगर मैं बोलूं 0.66 मीटर को अगर मैं 66 सेंटीमीटर बोलूं, बात तो बराबर ही है कि अलग अलग है? पहले बताऊं एक ही बात है सर। सर एक ही 0.66 मीटर बोलूं या 60 सेंटीमीटर बोलूं, बात तो बराबर ही है। यस सर बराबर है। 66 सेंटीमीटर को मैं वर्नियर पे रेट करूंगा और मेन स्केल पे रेट करूंगा 3.70। बस इतना सा काम। तो मेन स्केल पहले देखेंगे, मेन स्केल पे रेट कितना करना है? 3.7। कितना रेट करना है? 3.7 मीटर। तो मेन स्केल यूज कैसे करते हैं? जैसे आपने रीड किया था प्लेन स्केल में किया था, यानी कि 0 ये है और मीटर वाला पार्ट ये, इस पे रीड नहीं करना है, इस पर रीड नहीं करना है क्योंकि डेसीमीटर वाला पार्ट है। अब ये बोलना सर कि 3.7 है तो ये 3 मीटर हो गया, 7 डेसीमीटर हो गया। आप सही बोल रहे हैं, मगर क्या यहाँ पे मेरे पास एक स्केल और है, तो मैं इसको अभी रीड नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, एक कलाकारी करूंगा स्केल के अंदर। क्या कलाकारी करूंगा, क्या मॉडिफिकेशन करूंगा? देखिए यहाँ से लेकर 0 1 हो गया, मतलब 0 से काउंट करना है इसको। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अगली वैल्यू 4 है, यानी कि मेरी वैल्यू जो मुझे मेन स्केल पे लेनी है वो 3.7 है। तो मैं क्या करूंगा, इस पे 3 या 4 मेजर कर सकता हूँ इन राउंड फिगर, मगर 3.7 मीटर अगर मुझे यहाँ पे लेना है
तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कितने पार्ट कर लूंगा, कितने पार्ट मैंने यहाँ पे किए थे, कितने पार्ट किए थे यहाँ पे, एक पार्ट कितने का है, एक पार्ट 1 मीटर का है, और इसको 1 मीटर बोलूं चाहे 10 डेसीमीटर बोलूं, बहुत बराबर है। यस सर। 1 मीटर बोलूं या 10 डेसीमीटर बोलूं, बोथ आर सेम। तो कितने पार्ट करूंगा, 10 पार्ट करूंगा। अब आपकी इच्छा है कि आप यही मेथड लगा के यहाँ पे पार्ट करेंगे। अगर ये पार्ट आप बराबर ला रहे हैं, अगर आप इतने सक्षम हो चुके हैं प्रैक्टिस करने के बाद, बार बार प्रैक्टिस करने के बाद, ये सारे पार्ट आपके बराबर आने लगे हैं, तो क्या करना है, सिंपल सी बात है, यहाँ से एक पार्ट की डिस्टेंस कॉम्पास में लो, कॉम्पास में एक पार्ट की डिस्टेंस लो, 3 पर जाओ और यहाँ से 10 कट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। समझ में आई मेरी बात, आपको नहीं आई? यस सर, आ गई। आपने पुराने बहुत सारे क्वेश्चन किए, 10-12 क्वेश्चन किए प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस किए तो आप इतना सक्षम हो चुके हो कि सारे पार्ट बराबर लेके आ रहे हो, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो आप। अगर ये पार्ट का डिस्टेंस यहाँ से लो कॉम्पास में, यहाँ पे कितने पार्ट कर दो, 1 बाय 1 कट करते जाओ उस डिस्टेंस से, कितने पार्ट हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अगर लग रहा है कि दिक्कत आ रही है तो इसी मेथड से आप यहाँ पर 10 पार्ट कर सकते हो, तो थोड़ा टाइम लगेगा आपका, ठीक है ना, गलत नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा बस ये, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से इनको ऊपर ले जाऊं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गए 10 पार्ट इसके, होगा इसका 10 पार्ट। क्योंकि इस पे मैं रीड नहीं कर पा रहा था ना, 70 मतलब 0.7 mm, मैंने क्या किया, इसके पार्ट कर दिए, यानी कितना हो गया ये 7 वाला पार्ट कौन सा हो गया, 0 लिया मैंने, ये 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, और 3.7 के लिए मैं गया 1 2 3 4 5 6 7, 7 वाली जो लाइन है, ये 7 वाली जो लाइन है कौन सी, एक बार 1 2 3 4 5 6 7, 7 वाली लाइन से ऊपर ले लूंगा मैं, ये मेरी एक्सटेंशन लाइन हो गई, ठीक है। 7 वाली लाइन से ऊपर जाना, इसका मतलब क्या हुआ, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना हो गया, 3.7 मीटर हो गया। समझ में आ रही है मेरी बात सबको? यस सर। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, यहां से लेकर यहां तक पूरा कितना हो गया, 3.70 मीटर। 7। बात तो बराबर है ना, इस पार्ट को अगर मैं यहाँ कर रहा होता, ये 7 वाला पार्ट लिया होता, ये डिस्टेंस बराबर ही है ना, यहाँ मार्क करता, वही डिस्टेंस 3.7 मीटर, मैंने इसको डिस्टेंस तो यहाँ ले लिया, यहाँ पार्ट कर दिया मैंने इसके, क्योंकि मुझे यहाँ पे वर्नियर को रीड करना है, दोनों कॉम्बिनेशन से रीड करना है, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे अलग से पार्ट किए इसके। 3.7 मुझे लेना मिनी स्केल से, वर्नियर से क्या लेना है मुझे, 0.66 मीटर। का टाइम हो गया। हाँ ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ बस, यानी कि 66 सेंटीमीटर मुझे कहाँ से नोट डाउन करना है, कहाँ से रीड करना है, वर्नियर पे। तो वर्नियर 66 कहाँ पर है, ये 0 है, ये 22 है, 44 है, 66 ये है, इस 66 से ऊपर जाऊंगा और इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा बाय डायमेंशन लाइन, ठीक है, दोनों एंड पे एरो बनाऊंगा मैं, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4.36 मीटर, मतलब ये हो गया 66, 0 से कितना हो गया, ये 66 सेंटीमीटर, 0 से हुआ 60 सेंटीमीटर, और 0 से यहाँ पे कितना हुआ 3.7 मीटर, इन दोनों को प्लस करूं कितना मिलेगा, 4.36 मीटर। इस तरह से आपको ये डायमेंशन को रीड करना है और यू कैन से इस स्केल को रीड करना है। याद रखिएगा, जो भी डिस्टेंस आपकी हमेशा आएगी, आप चेक करिए वन स्लेट पे क्या वैल्यू है, वो वैल्यू आप देखिए, इस वर्नियर पे वो वैल्यू वन स्लेट पे कहाँ मैच करेगी, दोनों में डिफरेंस। नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। ठीक है, यहाँ पे अपन को 0 चाहिए, इसलिए हम वही वैल्यू ले रहे हैं माइनस करने हेलो के लिए, सर। ठीक है ना। यहाँ पे 12 पर है सेकंड। अच्छा, क्लास का टाइम हो ही गया आपका, ठीक है, समझ में आपको आ गया है क्वेश्चन? सर नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। यस सर, ठीक है, मैं एक दो क्वेश्चन आपको शेयर कर दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, उसको आप प्रैक्टिस करना, तब आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से होंगे। इस क्वेश्चन को भी शेयर कर दूंगा मैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। यस सर। ओके सर। रुक जा, मैं अटेंडेंस लेनी, रुक जाओ, अभी कहीं मत जाओ, बस 1 मिनट और, बस मैं अटेंडेंस ले लूं, फिर आप लोग चले जाना, बस 1 मिनट और।
इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आज फेयर ड्रॉ मत करो, मुझे मालूम है इसमें टाइम बहुत लगता है। अगर आप फेयर ड्रॉ करते तो ये आधे लेक्चर में आप लोग कह रहे थे सर आज क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्लास हो गई, अटेंडेंस हो गई, मैंने अटेंडेंस दे दी है, आप लीव कर सकते हैं क्लास को। ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर, गुड डे सर। हाँ गुड डे। ठीक है, मैं मुझे तीनों क्वेश्चन बने हुए चाहिए शीट पे, जब भी गुड डे आपका स्वीकार होगा। ठीक है, हेलो सर, अटेंडेंस हो गई। अटेंडेंस हो गई। ठीक है।